गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, या जिसको हम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड भी बोलते हैं। तो कब ज़रूरत पड़ती है, आपने देखा होगा कि जब हमारे चोट लग जाती है तो वहाँ से ब्लड फ्लो करने लगता है और थोड़ी देर हम वहाँ पकड़ के रखते हैं तो वहाँ पर एक क्लॉट लाइक, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं, और वहाँ से ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है जिसको हम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या कोएगुलेशन ऑफ ब्लड बोलते हैं। सो आपने देखा है कि जो हमारी ब्लड वेसल होती है, मान लो हमारी ये ब्लड वेसल है, ठीक है, और ब्लड वेसल के जो अंदर है हमारी यहाँ पर स्क्वैमस एपिथेलियम होती है जिसको हम एंडोथेलियम भी बोलते हैं। ये स्क्वैमस एपिथेलियम होती है जो कि स्मूथ लेयर होती है बिल्कुल, और सारी यहाँ पर भी ये स्क्वैमस एपिथेलियम है, सारी जगह स्क्वैमस एपिथेलियम की लेयर होती है अंदर, ठीक है। और यहाँ पर हमारा पूरा जो है वो ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं, पूरा यहाँ प्लाज्मा है, पूरा यहाँ प्लाज्मा है, और उसके बाद यहाँ पर हमारी सारी ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी हैं, सारी प्लेटलेट्स फ्रेगमेंट्स हैं, प्लेटलेट्स सारा कुछ प्रेजेंट है जो आराम से यहाँ पे फ्लो कर रही होती हैं, सारे ब्लड में फ्लो कर रही होती हैं। पर क्या होता है, अगर हमारे को चोट लग जाती है तो स्मूथ है ये स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम की जो लेयर है वो स्मूथ है, तो यहाँ पर सारी ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब आराम से फ्लो कर रही हैं। पर जब हमारे को चोट लग जाती है, मान लो यहाँ से चोट लग गई, कट लग गया कहीं पर, और जब वो कट लग गया तो वहाँ पर वहाँ की जो लेयर है, जो कट लगने से वहाँ की, मान लो ये वाला नीचे वाला एरिया है, यहाँ पर कट लग गया तो यहाँ की जो लेयर है वो क्या हो गई, रफ हो गई, कट लग गया यहाँ पर। ये जब कट लग गया तो ये रफ हो गई, तो जो प्लेटलेट्स हैं, ये जो प्लेटलेट्स हैं, ये प्लेटलेट्स आकर क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आएंगी तो यहाँ डैमेज हो जाएंगी, क्योंकि पहले स्मूथ थी तो आराम से फ्लो कर रही थी, और जैसे ही वो यहाँ पर आई जहाँ पर हमारे कट लगा था, मान लो यहाँ हमारे कट लगा था, चोट लगी थी, तो ये डैमेज हो जाती हैं, ये हो गई हमारी डैमेज्ड प्लेटलेट्स। और यहीं पर हमारा टिश्यू भी डैमेज हो गया है, टिश्यू भी डैमेज हो गया है। तो पहले तो प्लेटलेट्स क्या करेंगी, मान लो ये वाला जो एरिया है, वहाँ पर ये एरिया जो हमारा टूटा था, यहाँ पर जो हमारे चोट लगी थी यहाँ पर, तो वो प्लेटलेट्स क्या करेंगी, खुद ही जोड़ना चाहेंगी, सारी प्लेटलेट एक दूसरे के साथ मिलकर इकट्ठा हो जाएंगी, यहाँ पर इकट्ठा होकर उसको क्लॉटिंग करना चाहेंगी, बंद करना चाहेंगी। पर फिर भी वहाँ से ब्लड जो है वो निकलता रहेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि पूरा बंद कर पाएँ, तो वहाँ से ब्लड फ्लो होता रहेगा। तो अब क्या होगा, जब ये डैमेज हो गई हैं, यहाँ से तो नहीं हो रहा, यहाँ पर इकट्ठा तो हो गई हैं प्लेटलेट्स, पर यहाँ से अभी भी ब्लड फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, डैमेज प्लेटलेट्स और डैमेज टिश्यू, क्योंकि टिश्यू भी डैमेज हुआ है, वहाँ पर हमारे चोट लगी है, तो प्लेटलेट से जो एंजाइम है जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज, थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज वो रिलीज होता है, और डैमेज टिश्यू से रिलीज होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, जो बाद में इसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्लेटलेट रिलीज करती है थ्रोम्बोकाइनेज और प्रोथ्रोम्बिनेज, और डैमेज टिश्यू रिलीज करता है, क्योंकि दोनों ही डैमेज हुए हैं, प्लेटलेट्स भी डैमेज हुई है, टिश्यू भी। तो पहली प्रोसेस तो ये हुई कि प्लेटलेट ने अपने आप उसको बंद करने की कोशिश की, पर वो बंद नहीं कर पाई। सो प्लेटलेट रिलीज कर रही है थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज, और डैमेज टिश्यू रिलीज कर रहा है थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो बाद में इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिवर जो है हमारा, लिवर बहुत सारी हमारी प्रोटीन्स बनाता रहता है, ऐसा नहीं है कि खाली जब हमें चोट लगती है तब बना रहा है, ये नेचुरली बनाता रहता है, और हमारे ब्लड में ये सारा कुछ रहता है, इसके बारे में आपने पढ़ा भी हुआ है। सो लिवर विटामिन के चाहिए होता है उसको इन सबको प्रोसेस के लिए। सो ये प्रोथ्रम्बिन जो कि इनएक्टिव प्रोटीन है, और फाइब्रिनोजिन जो सॉल्युबल प्रोटीन है, ये बनाता रहता है। ये आपने प्लाज्मा के टाइम पे मैंने जब बताए थे प्रोटीन्स तो बताया था। सो इनएक्टिव प्रोटीन प्रोथ्रम्बिन बनाता रहता है और ब्लड में डालता रहता है। तो ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिनेज इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, और थ्रोम्बिन जो वो एक्टिव है, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव प्रोटीन है जो लिवर ने बनाया, ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। कैल्शियम, ये सारी प्रोसेस के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, इसलिए बोलते हैं कि हमें मिल्क प्रोडक्ट लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम कैल्शियम नहीं लेंगे तो हमारी ये प्रोसेस नहीं हो पाएगी अच्छे से, और वो ब्लड से फिर अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम नहीं तो वो जो है बोन से कैल्शियम लेना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसको ये प्रोसेस करनी है। सो ये सारी प्रोसेस कैल्शियम के प्रेजेंट में ही होती है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन जो बना रहा था, जो कि इनएक्टिव प्रोटीन थी, वो कैल्शियम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है, उस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन यानी एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो इसने सॉल्युबल प्रोटीन एक और बनाई थी फाइब्रिनोजिन, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्लॉटिंग में हेल्प करती है, जो कि सॉल्युबल प्रोटीन है,
कैल्शियम के प्रेजेंट में ये थ्रोम्बिन क्या करता है, जो कि एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो गया है, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन यानी इनसॉल्युबल प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। इनसॉल्युबल प्रोटीन ऐसे इस तरह से एक फाइबर की तरह के नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसमें डैमेज प्लेटलेट इकट्ठा हो जाती हैं, तो इस तरह से एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं क्लॉट। तो ये डैमेज प्लेटलेट्स और फाइब्रिन का एक मैश, एक क्लॉट बन जाता है जिससे वहाँ पर हमारा ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कैस्केडे प्रोसेस। कैस्केडे प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं? कैस्केडे का मतलब है कि जो एक दूसरे के साथ एंजाइमेटिक रिएक्शन है, जैसे इसने इसको प्रोसेस को किया, इस प्रोसेस से ये प्रोसेस हुई, इस प्रोसेस से ये बना और हमारी ब्लड फ्लो होना बंद हो गया। यानी एक दूसरे से जो है वो एक्टिवेट हो रही है सारी रिएक्शन। इससे ये वाली रिएक्शन एक्टिवेट हुई, इससे ये वाली रिएक्शन एक्टिवेट हुई, फिर हमारा ये क्लॉट बना, तो इसको हम बोलते हैं कैस्केडे प्रोसेस, जो एक से दूसरे को एक्टिवेट करने वाली रिएक्शंस हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो ऐसी प्रोसेस को हम कैस्केडे प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लॉट बन गया और जिसके अंदर हमारी डैमेज प्लेटलेट्स और फाइब्रिन आ गई। ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन गया जिसमें हमारे फाइबर्स हैं। ये फाइब्रिन है जो इंसॉल्युबल प्रोटीन है, क्योंकि वहाँ पर हमें क्लॉट बनाना है ताकि ब्लड फ्लो ना कर सके, और उसमें हमारी डैमेज प्लेटलेट्स भी आ जाती हैं। तो इस तरह से हमारा ब्लड फ्लो होना रुक जाता है। तो आपको समझ में आया कि कैसे होती है क्लॉटिंग, या जिसको हम कोएगुलेशन की प्रोसेस बोलते हैं। तो वहाँ पर हमारी डैमेज प्लेटलेट्स और डैमेज टिश्यू दोनों से ही हमारे को ये प्रोसेस हो रही है। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।